अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर साजिद। और जिस तरह हमारी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर की टेस्टिंग इन कमीशनिंग वीडियो की सीरीज चल रही है, तो ये पार्ट 4 है। इसमें हम जो मीटरिंग डिवाइसेस जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर एमीटर, पावर मीटर, एनर्जी मीटर, ओल्ड मीटर वगैरह, इनकी टेस्टिंग इन कमीशनिंग हम किस तरह करवाते हैं वो डिस्कस होंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी, तो वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, तो काइंडली आप उधर से आप देख सकते हैं। उसमें सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर और इस तरह विजुअल इंस्पेक्शन की वीडियो मैंने दी है। तो चले स्टार्ट करते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें टेस्टिंग ऑफ मीटरिंग एक्यूरेसी बाय सेकेंडरी इंजेक्शन। सेकेंडरी इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम सेकेंडरी साइड पे अपनी जो टेस्टिंग करंट है या वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं। इस तरह टेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन रिले, तो इसमें हम इसी वीडियो के अंदर हम मीटरिंग एक्यूरेसी और प्रोटेक्शन रिले की टेस्टिंग प्रोसीजर्स करवाएंगे। तो मैंने पूरा इसी पेज के अंदर समराइज किया है कि हमने मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर कौन कौन सी मीटर हमारे इंस्टॉल है और इसकी एक्यूरेसी हम किस तरह इनकी टेस्टिंग करवाएंगे। तो टेस्ट सेट जो हम यूज़ करते हैं वो रिले टेस्ट सेट, करंट का भी और वोल्टेज का भी। तो ये जो फिगर में मेंशन है ये CMS 365 इमिक्रॉन डिवाइस है। तो ये मल्टीफंक्शनल है। इसमें आप रिले की टेस्टिंग भी करवा सकते हैं और मीटरिंग की टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी और फंक्शनलिटी भी है। तो जितने भी टेस्ट है हमारे पास, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर, पावर मीटर, करंट ट्रांसड्यूसर, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर, पावर ट्रांसड्यूसर, तो एक एक हम इसी स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मीटर में जो है आपने इसकी टेस्टिंग जो मल्टी मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर जो मीटर है उनकी टेस्टिंग आपने इस तरह करवानी है कि उसकी जो रेटेड करंट है उसकी 25% आपने इसके ऊपर करंट सेकेंडरी करंट इंजेक्शन करवानी है। फिर 50%, फिर 100%। तो फिर इमीटर की रीडिंग जो है वो आपने हर इंजेक्शन के बाद जितना आपकी परसेंटेज इंजेक्शन है उसके बाद आपने उसकी रीडिंग रिकॉर्ड करवाना है। इस तरह ओल्ड मीटर के लिए जो है वो वोल्टेज है 25%, 50% और 100%। और इस तरह वोल्ट मीटर की हर इंजेक्शन पे जो है अपने रीडिंग नोट करवाना है। एनर्जी मीटर के लिए 0 से लेकर 100% तक। और इसके हिसाब से जो वोल्टेज और करंट की एंगल्स है 0, 45, 180 वो भी साथ आपने, क्योंकि एनर्जी मीटर है उसमें पेज एंगल की करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनती है आपने उसी की हर इंजेक्शंस पे रीडिंग नोट करवाना है। इस तरह पावर मीटर का हो गया, पावर मीटर का सेम प्रोसीजर है, लेकिन पावर मीटर में जो हमारी रेटेड वोल्टेज और करंट दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। आ, वो भी 0, 25, 50, 100% के लिए। तो एनर्जी मीटर और पावर मीटर के लिए आप की इंजेक्शन करंट और वोल्टेज जो है वो दोनों होने चाहिए। फिर उसके बाद करंट ट्रांसड्यूसर है, तो करंट ट्रांसड्यूसर में हम वही सेम प्रोसीजर, वोल्टेज ट्रांसड्यूसर के लिए भी वही सेम प्रोसीजर, और इस तरह पावर ट्रांसड्यूसर के लिए भी वही सेम प्रोसीजर, करंट और वोल्टेज। और फिर इसकी लोड एंगल को आपने आउटपुट पे चेक करना है। तो इस हिसाब से आपकी जितनी भी मीटरिंग एक्यूरेसी है वो आपने चेक करवानी है कि मीटर जो है वो फंक्शनल में है मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के अंदर या नहीं है। इसके बाद जो इसी स्लाइड में मैंने कनेक्शंस हर फिगर के अंदर जो है वो रिले टेस्ट सेट कनेक्ट है। फर्स्ट में एमीटर के साथ, ये ये वाला, और दूसरे में वोल्ट मीटर के साथ। और ये हमारी हो गया KWH जो एनर्जी मीटर है। और इस तरह ये पावर मीटर है, KW मीटर। इसके बाद ये ट्रांसड्यूसर है, करंट ट्रांसड्यूसर, ये वोल्टेज ट्रांसड्यूसर हो गया, और ये पावर ट्रांसड्यूसर की सेटअप होगी। तो ये पूरी कनेक्शंस जो टेस्ट रिले टेस्ट सेट के साथ हम कनेक्ट करवाते हैं अपने मीटरिंग डिवाइसेस। इसके बाद जो है वो इसी वीडियो की जो पार्ट 2 है वो टेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन रिले। रिले को हम किस तरह इनकी टेस्टिंग करवाते हैं, जो प्रोटेक्शन रिले है उसमें भी हम सेकेंडरी इंजेक्शंस की थ्रू करवाते हैं।
ओवरकरंट जो रिले टाइप्स है, ये भी मैंने एक ई टेबल के अंदर समराइज किया है। हमारा ये रिले टाइप हो गया, ये टेस्ट हो गया, ये प्रोसीजर हो गया, ये मेजरमेंट हो गया। इसी टेबल के हिसाब से बहुत ईजी है। ओवरकरंट रिले है तो इनकी टेस्ट जो है पिकअप करंट और ऑपरेटिंग टाइम के लिए। प्रोसीजर की ये है कि हम करंट इंक्रीज करते हैं, पिकअप करंट में जो है हम करंट इंक्रीज करते हैं पेस टू न्यूट्रल, और अपना जो ट्रिप करंट है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग करंट मेजर करते हैं। इस तरह अर्थ पार्ट के लिए पिकअप करंट हमारा प्रोसीजर्स है, और हम जो है ऑपरेटिंग करंट को मेजर करते हैं। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शंस हो गया, ये मतलब रिले का टाइप है। इनके लिए हम पिकअप वोल्टेज और डिले टाइम्स ये चेक करवाते हैं। ये दो टेस्ट हैं इनके लिए। और नेचुरल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, इसके लिए पिकअप वोल्टेज, डिले टाइम, ट्रिप सर्किट सुपरविजन जो रिले है इनके लिए पिकअप, ड्रॉप आउट वोल्टेज और फंक्शनल चेक करते हैं। फिर ट्रिपिंग रिले जो हो गए, ट्रिपिंग रिले के लिए हम पिकअप, ड्रॉप आउट वोल्टेज और डिले टाइम। तो इस की समरी ये है कि आपने जितने आपकी रिले है, 5-6 रिले जितने आपने वर्कर अर्थ पार्ट के लिए लगाए, वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाया या ट्रिपिंग रिले लगाए, उनके लिए आपने डिले टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, पिकअप वोल्टेज सारा कुछ जो है वो फाइंड करना है। और वो आपने इसी सेकेंडरी इंजेक्शन की जो प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर के थ्रू, और आपने यही चीज़ें मेजरमेंट इनकी करवानी है एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर या एज अ टेस्टिंग कमिश्नर, कमिश्निंग इंजीनियर्स। तो ये आज की वीडियो कुछ डिस्कशन थी वो रिले की और मीटरिंग डिवाइसेस की। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में।